हमें ये बताया जा रहा है कि चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर है और इनकी जीडीपी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, जो कि है 17 ट्रिलियन डॉलर। और चाइना ये भी बता रहा है कि उनकी कंट्री मोस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, जो कि हर साल तरक्की भी कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चाइना में इस तरह की एड्स क्यों चलते हैं, जहां पर बिल्डर्स अपने फ्लैट्स को बेचने के लिए डाउन पेमेंट्स में गेहूं और लहसुन तक एक्सेप्ट करते हैं। यानी आप 1 किलो लहसुन में पूरा प्लेट खरीद सकते हैं चाइना में। ये मतलब है चाइना की एक सिटी का, जिसको गो सिटी भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस तरह की गो सिटी 1 या 2 नहीं, बल्कि 50 से भी ज़्यादा ऐसी सिटीज़ है चाइना में जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। बेसिकली खाली टाउनशिप, जीरो फ्लैट्स एंड ऐसी हालत है चाइना की रियल एस्टेट सेक्टर का, जो कि इनकी जीडीपी का 1/3 ऑपरेटली 33% शेयर होल्ड करता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, हमें ये बताया जा रहा है कि चाइना की जीडीपी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है और इसकी इकॉनमी हर साल बढ़ भी रही है। लेकिन दोस्तों, जो हमें दिख रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असलियत में चाइना की 17 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का 35 से 50% इन्फ्लेटेड है, यानी कि फेक है। और ऐसा खुद उनकी एक्स प्रीमियर ली कीqiang का कहना है, जो कि मार्च 2022 तक उनकी मौत से पहले शी जिनपिंग की सरकार में ही थे। तो बेसिकली फ्रेंड, इस बात का सेंस बनाया जाए तो चाइना का रियल जीडीपी 8.5 से 11 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। लेकिन चाइना हमें इसे 17 ट्रिलियन डॉलर का क्यों बता रहा है, और चाइना इस इतनी बड़ी झूठ को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश क्यों कर रहा है। अब चाइना की फॉर्मर पीएम ली कीqiang ने ये साफ साफ यूएस एम्बेसडर क्लार्क रैन को कह दिया था कि चाइनीज जीडीपी टोटली मैन मेड है और वो सिर्फ रेफरेंस के पर्पस में ही काम आती है। अब सवाल आता है कि चाइना अपनी जीडीपी को कितना फेक बताता है। तो इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब जानना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चाइना वो अपनी कंट्री में एक हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी मेंटेन रखता है और इसी वजह से उसका असल डेटा दिखाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम अलग अलग साइंटिफिक मेथडोलॉजीज और क्रेडिबल सोर्स की रिपोर्ट को निकालकर एक अच्छा खासा इंटरप्रिटेशन ज़रूर बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर से। सो स्पेकुलेशन नंबर 1, चाइना नाइट टाइम सैटेलाइट इमेजेस। अब आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि मैं आपको ये नाइट टाइम इमेजेस क्यों दिखा रहा हूँ। वैसे अगर आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये इमेजेस एक कंट्री की जीडीपी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। आइए समझते हैं कैसे। तो ये है 2012 का इंडिया, जब उसका जीडीपी सिर्फ 1.9 ट्रिलियन डॉलर था, और यह है 2016 का इंडिया, जब उसकी जीडीपी 2.3 ट्रिलियन डॉलर थी। अब अगर आप इसको एकदम क्लोजली नहीं भी देखोगे तो भी फर्स्ट पिक्चर से सेकंड पिक्चर में जीडीपी बढ़ने के साथ साथ लाइट भी बढ़ चुकी है। इस इंक्रीज ऑफ लाइट्स को नाइट टाइम लाइट सैटेलाइट इमेजेस मेथड कहा जाता है। लाइट्स को स्टडी करके जीडीपी को एस्टिमेट करने का पीछे का लॉजिक ये है कि अगर किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ा तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे हाईवेज बिल्डिंग भी बढ़ता है, और जाहिर है वहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से लाइट्स भी वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। इसी मेथड का यूज करके उन्होंने कैलकुलेट किया कि चाइना का जीडीपी 35% लेस है। अब चाइना में ऐसी सिचुएशन आने की क्या वजह है? इसका जवाब छुपा है तारीख में। तो 1990s में चाइना ने पहली बार अपने लैंड को लेस पे देने के लिए ओपन कर दिया, क्योंकि चाइनीज एक कम्युनिस्ट कंट्री है और इसलिए कंट्री में हर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लैंड्स सब कुछ गवर्नमेंट ओन होता है। अब 1990s में ही लैंड को ओपन करने से उनकी गवर्नमेंट को हैवी इनकम आने लगा। इनफैक्ट आज तक उनकी गवर्नमेंट को 40% रेवेन्यू, यानी उनकी गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट हाफ कमाई अकेले लैंडलेस और इससे जुड़े टैक्सेस से आती है। अब जो उनकी गवर्नमेंट को इससे हैवी प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इजी और लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देना शुरू कर दिया, ताकि वो और ज़्यादा फ्लैट्स बनाए। तो हैवी लोन मिलने की वजह से चाइना में मुल्क में हाउसिंग प्रोजेक्ट आ गए और उनको बेचने के लिए उन बिल्डर्स ने काफ़ी क्रिएटिव लो ऑफर रखना शुरू कर दिया। शायद ही किसी कंट्री में ये हुआ होगा कि बिल्डर्स लोगों को लिटरली जीरो डाउन पेमेंट में घर बेच रहे हैं। तो जाहिर है ऐसे ऑफर से लोगों ने घर खरीदने के लिए लाइन्स लगा दिए। अब इतनी लोन मिलने से और सेल बढ़ने से उन कंपनीज ने मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड शुरू किया और एक प्रोजेक्ट के लिए मिले पैसों को नए प्रोजेक्ट की लैंड परचेस करने में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया।
और यही से आया चाइना का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट को बम होता देख चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने लैंड्स के प्राइस बढ़ा दिए, जिससे जाहिर है हाउसिंग प्राइस भी बढ़ गई। और फिर ऐसा होता ही फौरन हाउसिंग डिमांड गिर गई, और डिमांड गिरने का मतलब बिल्डर का सेल कम हो गया, और बिल्डर की कमाई सिर्फ सेल पर ही डिपेंडेंट होती है। अब क्योंकि सेल नहीं हो रहा था और लोड पर मिले पैसे भी उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट में खर्च कर दिए थे, इसलिए एग्जॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन भी होल्ड हो गया और रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। आज चाइना में 40% हाउसिंग लोन्स डिफॉल्ट हो चुके हैं। सो आर इन ऑल फ्रेंड्स, इस पूरे एनालिसिस को देखकर हमें ये लगता है कि चाइना ने जो अपने सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का इमेज हमारे सामने रखा है वो काफ़ी हद तक फेक है।